IFS ने गाइडलाइन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन ऑफ फीमेल के लिए। जब हम बैंक में खोलेंगे कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे राष्ट्र के। अरे बैंक चलेंगे राष्ट्र के। AIPSBOF ने एक तरफा नीतियों, अनुचित तबादलों और असामान्य पदोन्नति के विरोध में पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय पर विशाल धरना किया। नई दिल्ली में AIBOA से संबंधित बहुसंख्यक मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन AIPSBOF ने प्रधान कार्यालय में विशाल और शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया। इस प्रदर्शन में देश भर के अधिकारियों ने भाग लिया और प्रबंधन की निरंकुश कार्यप्रणाली के खिलाफ गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह विरोध प्रदर्शन कई अलोकतांत्रिक और अधिकारी विरोधी निर्णयों के कारण शुरू हुआ, जिसमें से सबसे उल्लेखनीय मुद्दे जैसे DFS दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए और मान्यता प्राप्त बहुमत वाले संघ से परामर्श किए बिना दिनांक 25 फरवरी 2025 को एक तरफा स्थानांतरण नीति लागू करना, सर्वोच्च निकाय AIBOA द्वारा मान्यता दिए जाने के बावजूद निर्वाचित पदाधिकारियों को मान्यता न देना, दिनांक 9 फरवरी 2023 को हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने में जानबूझकर की गई चूक, जिसमें आपसी परामर्श के माध्यम से उचित स्थानांतरण मानदंडों की गारंटी दी गई थी। AIPSBOF ने पदोन्नति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्थित रूप से तरजीह देने की हालिया प्रवृत्ति पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि शाखाओं में काम करने वाले मेधावी और अनुभवी अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन और कार्यकाल के बावजूद नजरअंदाज किया गया है। संघ के सदस्यों को प्रताड़ित करना और लक्षित स्थानांतरण और उत्पीड़न के माध्यम से असहमति को दबाना, प्रबंधन द्वारा संवाद करने या IR बैठकें आयोजित करने से इनकार करने के कारण औद्योगिक संबंधों का टूटना, संघ ने महिला अधिकारियों के लिए कल्याण मानदंडों की अवहेलना और सरकारी दिशा निर्देशों में उल्लेखित भाषाई और कठिनाई क्षेत्र छूट का पालन करने में विफलता की भी निंदा की जैसे मुद्दे अहम भूमिका में हैं, जिसमें कई बड़े अधिकारियों ने इस सभा को संबोधित किया। मैं ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। नाम मेरा प्रवीण कुमार गोयल है और हमने 10/3 को हेड ऑफिस राजेंद्रा प्लेस में पहले धरना लगाया था। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ सभी पत्रकार और मीडिया साथियों को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर एक गाइडलाइन दी कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी इस गाइडलाइन के हिसाब से बनेगी, जो कि सब बैंकों में एक जैसी एप्लीकेबल होगी और तो कुछ उसमें चेंज करना पड़ेगा तो उस बैंक के अंदर जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात करके चेंज करनी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बैंक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और उन्होंने मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम ऑफिसर और क्लेरिकल मिला के इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस बैंक के अंदर हम 90% को रिप्रेजेंट करते हैं। 10,000 का टोटल स्टाफ है, जिसके अंदर 3,000 के करीब क्लर्क है और 6,000 के करीब अफसर है, यानी कि 9,000 में से 8,000 के करीब एम्प्लाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे मेंबर है। चेकअप सिस्टम है, बैंक के पास हर एक चीज़ की डिटेल है और हर 31 मार्च को इसका चेकअप सिस्टम में इनके पास डाटा आता है। हमने कई लेटर लिखे, उस लेटर की कापियाँ हमने CLC को, अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, सबको भेजी है। CLC को हमने नोटिस भी दिया है कि अगर तो ये बात नहीं मानेंगे तो 16-17 को हम इनडेफिनेटली ऑल इंडिया की स्ट्राइक करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बैंक की मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी कान पे रूज नहीं हो रही है। सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है इस बैंक की कि हमारे पास जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इस बैंक का, जो कि बाहर से इंपोर्ट करा गया है, उसका इस बैंक के अंदर मुश्किल से 2-3 साल का टेन्योर है और वो 2-3 साल के बाद छोड़ के चला जाएगा। उसको एक बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है साथियों कि उस मैनेजिंग डायरेक्टर की बंधन बैंक के अंदर एज ए MD अपॉइंटमेंट हुई, मगर बंधन बैंक में जाने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिए और इस ऑर्डर को कैंसिल होने की वजह से इस MD को इसी बैंक के अंदर रुकना पड़ा। आज आप यहाँ पर हम जो यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के उसके अंदर है और सबसे बड़ी इसके अंदर जो ड्रॉबैक है,
हर बैंक के अंदर 35% के करीब जो है स्टाफ लेडी स्टाफ है, और लेडी स्टाफ के अंदर और तो आप सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि उसके बाद डबल जिम्मेवारी है। उसने घर भी चलाना है, जहाँ से उसकी ब्रेड बटर है, जहाँ से उसका परिवार है, जहाँ से उसकी रिकग्निशन है, उसने वहाँ के काम भी करना है। और जिस तरीके से लेडीज़ हमारे बैंक के अंदर काम कर रही हैं, यहाँ तक कर रही हैं कि लेडीज़ ब्रांच मैनेजर से लेकर एजीएम और डीजीएम तक की पोस्टों पे हैं, तो क्या ये संभव है कि उस लेडी का परिवार तो रहे दिल्ली में और उसको यहाँ से हटा के लगा दिया जाए लखनऊ, या लखनऊ से एक लेडी को ट्रांसफ़र करके लगा दिया जाए दिल्ली, और तो 500 700 किलोमीटर पे लड़कियों की ट्रांसफ़र करी जाएगी? तो क्या उनका परिवार और बैंक चला पाएंगी? क्या ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन का धक्का नहीं है? गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर्सनल मिनिस्ट्री की ये कहती है कि अगर तो अनमैरिड लड़की है तो उसके पेरेंट्स के पास उसकी ट्रांसफ़र करी जाए, मैरिड है तो जहाँ उसका हस्बैंड या जहाँ परिवार है वहाँ करी जाए, और उसको उसी पेरिफेरी में 50-60 किलोमीटर में ट्रांसफ़र करा जाए। अनटिल उसने कोई फ्रॉड कराओ, कोई गलत काम कराओ, तब आप उसको करिए। यहाँ एक रूटीन बन गई है, चाहे वो लेडी स्टाफ हो चाहे जेंट स्टाफ हो, उसको घर से पटना है। और हालत ये है कि ऐसे ऐसे जीएम ईडी हैं यहाँ पर जिन्होंने 20-20 साल से इस हेड ऑफिस के बाहर कदम भी नहीं रखा है। तो हम आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, आप साथियों के थ्रू सरकार से द्वारा इस मैनेजमेंट से डिमांड करते हैं कि मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी का है, चाहे वो प्रमोशन पॉलिसी का है, बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी हम तैयार हैं और बढ़ा रहे हैं। ये बैंक हमारा है, हम इस बैंक के लिए कोई भी कुर्बानी तैयार कर देने को तैयार हैं। मगर बैंक के अंदर मैनेजमेंट गुंडा कर दिया, ज़बरदस्ती कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी, वो हम होने नहीं देंगे। ये हमारा आह्वान है। हाँ, हमने आज ज्ञापन देना है एमडी को भी, और 11 तारीख को हमारे को चीफ लेबर कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया है दिल्ली के अंदर बात करने के लिए। हम वो ऑफिस भी अटेंड करेंगे और सीएलसी के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के माध्यम से जो भी संभव होगा हम हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाएंगे। और हम चाहेंगे कि बैंक की फेवर में हम हर काम कर सकें। अच्छा, अगर बैंक कर दो, हमारी मांगे नहीं मानेगा तो हमें मजबूरन इंडेफिनिट स्ट्राइक। आज ऑल इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफिसर फेडरेशन जो कि यहाँ पे धरना दे रही है अपने हेड ऑफिस के सामने, जिसमें आप देख सकते हो कि 700 के करीब यहाँ पे बंदे हैं और अभी बसें आ रही हैं, 3-4 बस हमारी रास्ते में हैं। तो लास्ट टाइम अभी ट्रांसफर पॉलिसी आनी थी तो उस समय मैंने धरना दिया था, इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन होनी चाहिए बीच में। पर इन्होंने उस इंस्पाइट ऑफ अवर धरना उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा जिसमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। कोई गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं है, कोई सीबीसी गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ इनका पर्पज जो अप्रूव करना, और इस पॉलिसी के हिसाब से सारा बैंक अंडर ट्रांसफर है। तो इसीलिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप? आज हम बैंक के एमडी को, ईडी को हम ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे। इसके बाद भी हमारे लिए ये ट्रांसफर पॉलिसी हमारी जान है, आप इसको ट्रांसपेरेंट करिए। सारे एम्प्लॉई आज सड़कों पे है, सारी वीमेन आज सड़कों पे है। ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वीमेन को, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है जो लॉन्गर स्टे वाले बंदे हैं। तो दिल्ली की सरकार या सीएम साहिबा से भी आपकी अपील है, सरकार से भी अपील है कुछ? हमने चीफ लेबर कमिश्नर को इस अपने एजुटेशन मूव के बारे में बताया, तो उन्होंने हमारे को 11 तारीख को सीएलसी ऑफिस में बुलाया और बैंक के उच्च अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि वहाँ पे आएंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पे होगी। पर फिर भी हम वहाँ तक जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बैंक की मैनेजमेंट हमारे साथ बैठ के एमिकेबली इसको सॉल्व कर दे। पर बैंक की मैनेजमेंट एडामेंट है, उनकी पॉलिसी सारी, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट जो कमाते हैं ये फील्ड फंक्शनरी ये लोग कमाते हैं, पर बैंक ने इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा धक्का कर दिया। आज लोग सड़कों में आपके सामने। अगर मांग पूरी नहीं हुई क्या आगे का कदम है आप लोग? हमने ऑलरेडी इनको प्रोग्राम दिया हुआ है कि पहले आज धरना है, फिर मेमोरेंडम देंगे, फिर सीएलसी में जाएंगे, फिर हमारी स्ट्राइक की कॉल है। उसके बाद तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अमर अनशन। हम तब तक जब तक मरम व्रत रखेंगे, मैं और मेरी सारी टीम, सारे जनरल सेक्रेटरी, तो तब तक नहीं हम हटेंगे जब तक ये पॉलिसी फेवरेबल नहीं बना लेते। कितने कर्मचारी होंगे इस तरीके से भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? सारा बैंक परेशान है, क्योंकि इन्होंने सारे बैंक से ऑप्शन लिए हैं। हर एक बैंक के एम्प्लॉय को मैंडेटरी कर दिया कि आप ऑप्शन डालो। 26 ऑप्शन दिए हैं, सारा बैंक के अंडर ऑप्शन है, तो इसका मतलब सारा बैंक के अंडर ट्रांसफर है। तो बताइए, आप लोग धरने पर हैं, अपनी मांग के लिए धरना दे रहे हैं, तो बैंक का इसमें नुकसान नहीं हो रहा क्या? बैंक का बिल्कुल नुकसान हो रहा है। आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो छुट्टी डाल के आए हैं, काम अफेक्ट होता है। और बैंक की मैनेजमेंट अंदर से सारा देख रही है, ऊपर से बैंक के बिल्कुल गेट के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है और मैनेजमेंट देख रही है, और फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है। एडामेंट है इतना, पता नहीं कहाँ तक ये जाना चाहते हैं और कहाँ तक एम्प्लॉय को चेक करना चाहते हैं। चेतावनी है आपकी? बिल्कुल चेतावनी है। अगर नहीं होगा तो हम इसमें और जत्थेबंदियों को भी जोड़ेंगे, चाहे इसमें किसान यूनियन हो, चाहे इसमें दूसरे बैंक हो, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल की LIC हो, बाकी हमारी जो जत्थेबंदियाँ, सभी को जोड़ेंगे, इसको इंटेंसीफाई करेंगे। पॉलिसी इनको चेंज करनी पड़ेगी।
जाएगी। सर पिछली बार हमने जो धरना दिया था, हम आपसे मिले थे, मुखातिब हुए थे आपके थ्रू, अपनी बातें हमने रखी थी मैनेजमेंट के पास, लेकिन उस बात पे हमने मैनेजमेंट से कई बार अपने लेटर निकाले हैं, बातचीत के लिए रास्ता खोलने के लिए CLC को भी दिया है और जगह भी हमने परस्यू किया है, लेकिन बैंक ने आज तक हमें नहीं बुलाया। बीइंग ए मेजॉरिटी यूनियन ये हमें बुला के बात नहीं करना चाहते, ये अपने आप एक सेल्फ स्टाइल में चलना चाहते हैं। पता नहीं बैंक की क्या नीति है, क्या सोच है। आप लोगों की स्ट्राइक से बैंक को क्या नुकसान नहीं हो रहा है? बैंक को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। आज ये जितने यहाँ 1000 की संख्या में लोग आए हैं, वो बैंक इम्पैक्ट हुआ है, उसका कार्यशैली इम्पैक्ट हुई है। तो इसके लिए हम मैनेजमेंट से अनुरोध करते हैं वो कम से कम हमें बुला के बात करें और ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट करें जिससे बैंक को नुकसान ना हो और साथियों को और स्टाफ भी खुश हो। देखिए, हम लोग की सिर्फ इतनी मांगे हैं कि जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई वो किसी के भी हित में नहीं है, ना तो ये हमारे साथ हमारे पुरुष सहकर्मियों के लिए और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बस सिर्फ इतनी मांग है कि आप इस पॉलिसी को रद्द करिए, जिसमें कि DFS के गाइडलाइंस का पूरी तरीके से जो है बहिष्कार एक तरीके से कह सकते हैं किया गया है। इन्होंने उस पॉलिसीज़ का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है। साथ में एक चीज़ और जोड़ी है कि होम टाउन का जो क्राइटेरिया इन्होंने 200 किलोमीटर तय कर दिया है, जबकि DFS के गाइडलाइंस पे कहीं पे भी किलोमीटर का जिक्र नहीं है। मतलब कि एक महिला अगर 200 किलोमीटर की रेंज में पोस्टिंग में है तो मतलब वो अपने घर पे है। ये क्या आप मतलब सही है? ये अपने अगर उसका गृह जनपद जो भी हो, उससे अगर 200 किलोमीटर की रेंज में पोस्टिंग कैसे अपना घर मैनेज करेगी? वो अपने बच्चों की कैसे परवरिश करेगी? भाई बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल, बच्चों को आखिर किसके भरोसे छोड़ के वो नौकरी करें? कैसे करें? तो कितनी समस्याओं से जूझना पड़ेगा अगर ये पॉलिसी आप लोगों को पॉलिसी का? देखिए, ये पॉलिसी अपने आप में ही बहुत ही जो घटिया पॉलिसी है, जिसको घटिया शब्द इस्तेमाल करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि फ़ीमेल्स को अपने घर और नौकरी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और ये सभी को पता है कि थक हार के आखिर में उनको परिवार ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि परिवार की नींव ही महिला होती है। उसके बिना तो उसका घर चलना नहीं है। तो फिर उनको जो उन्होंने मेहनत से इतनी, भाई हमको जो भी जितनी भी हमारे साथ काम करने वाली हमारी फीमेल्स हैं, सबने मेहनत की है, सबने एग्ज़ाम दिया, पास किया, यहाँ तक पहुँची हैं, तो उनकी मेहनत क्या होगी? उनकी मेहनत तो बेकार जाएगी ना। या तो परिवार चुने या तो फिर नौकरी चुने। मैडम, कर्मचारियों से बिना पूछे इस पॉलिसी को लागू किया गया है जी, क्या लगता है? देखिए, लगता क्या है, इनको बस खाली अपनी तानाशाही दिखानी थी, वो दिखा दिया इन्होंने। हमारा तो लड़ाई भी वही है कि भाई इस पॉलिसी को वापस लें, बैठ के बात करें और ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो सबके हित में हो। अच्छा, आप महिला शक्ति हैं, आज सड़कों पर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है जी। क्या मांग करेंगे CM साहिबा से कि वो भी बैंक वालों से, अधिकारियों से बातचीत करें? और देखिए, हमारी सिर्फ दिल्ली की CM से ही नहीं, हमारी तो जो है सभी से ही जो इस पद पर है, जो इस सिलसिले में कुछ कर सकते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महिलाएं आज सड़कों पे आपको दिखाई दे रही हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी ही। ठीक, हम एक भी ऐसा स्टेट नहीं छूटा है आज के जो है धरने प्रदर्शन में जिसमें महिलाओं ने जो है अपना हिस्सा ना दिया हो। हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया से जो है महिलाएं आई हैं, सिर्फ इसलिए आई हैं कि उनको उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए। तो आपके माध्यम से भी हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बैठ के बात करिए और जो भी मुद्दे हैं उनको सुलझाइए। उनको सुलझाने से, क्योंकि बैंक है, बैंक कर्मचारियों से ही बनता है। अगर कर्मचारी ही ऐसे सड़कों पे रहेंगे तो बैंक का जो बिजनेस है कितना अफेक्ट करेगा। तो हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, बैंक हमारी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे बैंक के बिजनेस पे ही पड़ेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो हमारा बस ये कहना है कि हम बैंक से हैं, बैंक हमसे है। तो बस ऐसा इस पॉलिसी को वापस लें और ऐसी पॉलिसी बनाएं जो सबके हित में हो, जो सबके लिए काम कर सके।